वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और कुल यानी टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और इन व्यंजनों को किस प्रकार से पढ़ते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो आइए जानते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजनों के वर्ण में ए स्वर जुड़ा होता है। ये है व्यंजन वर्ण, कैसे लेकर है तक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन केवल कैसे लेकर है तक के वर्णों को ही व्यंजन माना गया है। यदि कोई आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है टोटल, तो आपको बताना है 33, क्योंकि कैसे लेकर और है तक वर्णों की संख्या होती है 33। अब जो ये इसके बाद के जो वर्ण बच गए हैं, ये वाले, इनको व्यंजनों में गिना नहीं जाता है, पर ये भी है व्यंजन ही। इन वर्ण को व्यंजनों में इसलिए नहीं गिना जाता है क्योंकि जो ये वर्ण हैं, ये वर्ण व्यंजनों के दो वर्ण से मिलकर बने होते हैं। इसी कारण से इनको व्यंजन में नहीं गिना जाता है। इन व्यंजन को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या मिला हुआ। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। पहला है स। ये व्यंजन दो अक्षर से मिलकर बना है, आधा कै और षटकोण वाला स। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। ये व्यंजन आधे तय और ऐसे मिलकर बना है। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ये आधा जय और यह से मिलकर बना है। चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र। ये आधा स और र से मिलकर बना है। ये दो व्यंजन और बच चुके हैं। इनको कहते हैं उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त का अर्थ होता है उछाला हुआ या फेंका हुआ। ये दोनों वर्ण जीभ को आगे को उछालकर बोले जाते हैं, इसी कारण से इनको उत्सिप्त व्यंजन कहा गया है। पहला व्यंजन है अढ, दूसरा व्यंजन है अढ। अढ अढ। अब हम इन व्यंजनों को एक एक कर बोलेंगे। कै, खे, गे, घे, अंग, च, छ, जय, झ, ये, टे, ठे, डे, ढे, अण, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, स। ये जो तीनों स है, यदि आप नए नए हो तो आप इन्हें यही समझो कि ये स ही है। आगे मैं आपको इन तीनों का डिफरेंट भी बताऊंगा कि इन तीनों स में क्या अंतर है। अक्स, त्र, ज्ञ, स्र, अढ, अढ।